हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 20 दिसंबर को मैथ का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए मैथ के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 20 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 20 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और मैथ का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन देखकर अपने आप से सभी क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि 2 और 3 के बीच में 4 परमेश संख्या ज्ञात कीजिए। ये सभी क्वेश्चन सबसे पहले अपने आप से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0.7 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि 8√15 को 2√3 से भाग दे। उसके बाद 4 नंबर है कि 1/√2 के हर का प्रमेयकरण करे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3/2 गुना 2 के पावर 1/5 को सरल करे। 6 नंबर है कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, इसमें x का वैल्यू रख दीजिए। 7 है बहुपद 3x के पावर 4 माइनस 3x क्यू और -3x-4 को x-1 से भाग दे। 8 नंबर है कि 12x² माइनस 7x + 1 का गुणनखंड ज्ञात करे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीधे गुना किए बिना 103 गुना 107 का मान ज्ञात करे। 10 है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है। उसके बाद 11 नंबर है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 12 नंबर है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 4 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। 13 नंबर है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर दिया गया है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है, तो इसका आयतन L गुना B गुना H होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, गुना कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, पूछा गया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या दिया गया है, R का मान 14 सेंटीमीटर, H का मान 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 15 है कि एक बेलन की ऊंचाई दिया गया है, H का मान 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या R का मान 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताना है। उसके बाद 16 नंबर है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। 18 है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई दिया गया है 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करें। उसके बाद है 0.63 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। तो 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 4 प्रश्नों के उत्तर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। गुणनखंड ज्ञात करना है, सत्यापित करना है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचे। 24 है कि यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करें। एक चतुर्भुज के कोण दिया गया है इस अनुपात में, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें कोण B 90 डिग्री, BC 12 सेंटीमीटर, AB
5 सेंटीमीटर हो। 27 नंबर है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 28 है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और सबसे पहले अपने आप से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है यहाँ तक। उसके बाद ये 3 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए यहाँ तक। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इसका हर का प्रमेयकरण करना है। तो 1/√2 दिया गया था, इसका हर का प्रमेयकरण करना है। तो हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं, ये नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो यहाँ पर 1/√2 और गुना, ऊपर में भी √2, नीचे में भी √2। √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 गुना √2 करेंगे तो √2 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुपद दिया गया था और इसमें x बराबर 2 दिया गया था, तो x का मान 2 रख दीजिए इसमें, इसका आंसर -3 आ जाएगा। सभी क्वेश्चन आसान है। उसके बाद 8 नंबर, इसका फैक्टर करना है। तो यहाँ पर 7x को तोड़ेंगे तो 3x - 4x में टूटेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो 4x - 1 बचेगा और -1 कॉमन लेंगे तो 4x - 1। तो यहाँ पर ये 3x - 1 हो जाएगा और 4x - 1 हो जाएगा। अब आगे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर 4x - 1 बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पर 4x बराबर में ये -1 है, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर x बराबर में ये -1 है, इधर आएगा तो +1 और 3 गुना में है तो बट्टा में आएगा। इस प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है यहाँ तक। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, a का मान 8 सेंटीमीटर, b का मान यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर a + b + c बराबर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर देखिए, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो ऊंचाई दिया गया था 25, आर यानी त्रिज्या 10 दिया गया था, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान 22/7 गुना आर के जगह पर 10, तो 10 गुना 10 गुना एच के जगह पर 25। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद 13 नंबर देखिए, एल का मान दिया गया था, बी का मान, एच का मान, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है। तो घनाभ का आयतन बताना है। तो इसका फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर 8 गुना 6 गुना 4 गुना 192 इसका आंसर आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ये दिया गया था, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो 6a² होता है, a का मान 4 दिया गया था, तो 4 रख देंगे तो 96 इसका आंसर आ जाएगा। तो 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, ये 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर ये दिया गया था x³ - 2x² - x + 2 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात करेंगे, देख लीजिए इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर आएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, सत्यापित करना है। तो यहाँ पर RSH बराबर इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो LHS ले लीजिए या फिर RHS ले लीजिए, दोनों से बनाइए, इसका आंसर यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए। मान लीजिए 2 रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। यहाँ तक सिद्ध हुआ कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो सभी कोण ज्ञात करना है। तो मान ले कि कोण 3x, 5x, 9x और 13x दिया गया है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और बराबर में 360 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो 30x बराबर 360। तो x बराबर 30 से भाग देंगे तो 12 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण, अब कोण होंगे, पहला कोण 3x बराबर 36, दूसरा 5x बराबर 60, तीसरा यहाँ पर 9x बराबर 108 और यहाँ पर
3x बराबर 156। तो चतुर्भुज के कोण यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चारों प्रश्न का उत्तर हम बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या इंग्लिश का देखना है, क्लिक करके देख सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 20 दिसंबर क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। 20 दिसंबर क्लास 9th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो मैथ और इंग्लिश दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।